गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी कोरोना देख ही रहे हैं क्या हाल है, तो मास्क का उपयोग कीजिए। नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आया होगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट करने से मेरा जो वीडियो है वो आगे भी किसी और के पास, नए व्यक्ति के पास रिकमेंड होगा। तो प्लीज़ मेरी इतनी सी हेल्प करिए। और मैं आप लोगों से बात करने के लिए ना ऊपर छत में आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉइस भी क्लियर आती है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। हम लड़कियों की लाइफ कितनी जल्दी बदलती है ना, इतनी जल्दी तो वक्त भी नहीं बदलता। वक्त को बदलने में भी कितना टाइम लगता है, लेकिन लड़कियों की लाइफ इतनी स्पीडली चेंज होती है कि हम लड़कियां ही नहीं समझ पाती कि हमारी लाइफ कब से, मतलब कैसे चेंज हो गई। पता, जब मैं ना प्राइमरी स्कूल में थी तो मेरी फ्रेंड्स थी। फ्रेंड में एक होती है ना, एक फ्रेंड जो एकदम दिल के करीब होती है। तो प्राइमरी में वैसी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था शिल्पा। फिर जब मैं प्राइमरी से जब मैं मिडिल क्लास में गई तब मैं ये सोच में पड़ गई कि मेरी कोई फ्रेंड बनेगी भी कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी शाय टाइप से थी। बट और अभी भी हूँ, कहीं भी नई जगह जाने में ना, घुलने मिलने में मुझे थोड़ा समय लगता है। तो तब भी मैं इसी घबराहट में थी कि मेरी कोई फ्रेंड बनेगी या नहीं। बट मुझे बहुत ही ज़्यादा सी एक फ्रेंड मिली जिसका नाम है संजीदा। वो मुस्लिम थी, बट हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, हिंदू मुस्लिम टाइप का। हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज थे। लेकिन जब हम लोग 10th के बाद जब सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है तो उसने कॉमर्स ले लिया और मैंने साइंस ले लिया, तो फिर हम लोग अलग हो गए। लेकिन ना हिंदी और इंग्लिश की जो क्लासेस होती थी ना, वो सेम होती थी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा वेट करती थी हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस के लिए कि मैं कब उसके पास जाके बैठूं और मेरे साथ जो भी हुआ है या जो भी, मतलब छोटी मोटी बातें होती है जो शेयर करने लायक होती है ना, घर की भी बातें होती हैं जो किसी दूसरे को नहीं बोल सकते, ऐसा फ्रेंड होता है ना। तो मेरी लाइफ में वही एक थी उस समय, तो मैं उसी से सारी चीज़ें शेयर करती थी। और वो ना इतनी टैलेंटेड थी कि वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और उसको मेहंदी, कुकिंग, सिंगिंग, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि वो गाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा गाती थी और डांस भी बहुत अच्छा करती थी। मतलब हर चीज़ में अव्वल थी वो। बट उसको ना रंगोली बनाने नहीं आता था बट कोई बात नहीं, वो बहुत ज़्यादा इतनी प्यारी दिखती थी ना। आज भी अगर उसको आप देखोगे ना तो ऐसे बोलोगे नहीं कि उसकी वो 2 बच्चों की माँ है। हाँ, उसका 5 साल का एक बेटा है और अभी जस्ट 1 या 2 महीना हो रहा है उसकी एक प्यारी सी बेटी हुई है। हम लोग अभी भी साथ हैं, बट इतनी ज़्यादा बात नहीं होती क्योंकि वो भी अपनी फैमिली में बिजी रहती है, मैं भी बिजी रहती हूँ, ज़्यादा बात नहीं होती। बट अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो वो मुझसे ज़रूर शेयर करती है, फ़ोन करती है, बात करती है। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई, हाँ जब 12th हो गया ना, तो फिर वो अलग कॉलेज में चली गई और मैं अलग कॉलेज में चली गई, क्योंकि उसके कॉलेज में ना साइंस नहीं था और मैं जिस कॉलेज में थी उस कॉलेज में कॉमर्स था, लेकिन उसको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेनी थी। तो फिर हम लोग अलग हो गए और ऐसे अलग हुए कि बस फिर दूरियां ही आ गई हम लोगों के बीच में। फिर मुझे फिर से नया टेंशन आ गया कि मुझे कौन फ्रेंड बनाएगा। फिर फर्स्ट ईयर में तो मेरी कोई उतनी ज़्यादा फ्रेंड नहीं बनी थी, बट फर्स्ट ईयर के लास्ट में मुझे 3 सबसे बेस्ट फ्रेंड मिली, युवरानी, अंजलि और अंकिता। ये तीनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अंजलि जो है वो ना थोड़ी, मतलब सबके साथ बात करती थी। कॉलेज में जितने लोग हैं वो हम लोग के ग्रुप में तो थी, 4 लोगों का ग्रुप था, लेकिन वो सब लोगों से बात करती थी। और हम लोग 3 जने ना साथ में ही रहते थे, युवरानी, अंकिता और मैं। अंकिता और युवरानी एक ही स्कूल में पढ़े थे तो वो दोनों क्लोज थे ही, बट मेरे से सबसे ज़्यादा क्लोज युवरानी थी और आज भी वो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज है। बट मैं उससे आजकल उतनी ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा है मुझसे बट कोई बात नहीं, उसकी भी शादी नहीं हुई है, तो जब शादी हो जाएगी तो वो समझने भी लगेगी कि इन सब चीज़ों को। मेरा बहुत मन करता है कि मैं उससे बात करूँ, पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं कॉलेज हो गया कंप्लीट, कॉलेज के बाद जॉब ज्वाइन कर ली, उन लोग फिर MSc करने लगे और मैं फिर उन लोग से भी अलग हो गई। फिर जॉब में जब मैं गई तो 4 साल अलग अलग फील्ड में काम किया मैंने, अलग अलग जगह में। पहले मैं रिसेप्शन में बैठती थी, उसके बाद फिर मैं सेल्स में हुई, फिर सर्विस में गई। तो धीरे धीरे मुझे अलग अलग जगह में अलग अलग दोस्त भी मिले। बोलते हैं ना, सच्चा जो दोस्त होता है वो गलत राह में जाने से रोकता है। तो जो मेरी फ्रेंड थी ना, मैं कुछ गलत काम करती थी तो भी उन लोग मुझे रोकते थे।
जब मैं जॉब ज्वाइन की उसके करीबन 2 साल के बाद मुझे 2 अच्छे फ्रेंड मिले, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। एक ने तो मतलब मैं एकदम ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रही थी और उसने मुझे रोक लिया। उसने बस मुझे सजेशन दिया कि ये चीज़ करना तुम्हारे लिए गलत है, मत करो ये चीज़। तो मैंने उसकी बात को माना क्योंकि मुझे उस वक्त वो चीज़ सही लगा। और अगर वो उस समय मुझे नहीं रोकता ना तो मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल मैं कर चुकी होती। अगर वो आज भी मुझे कोई सजेशन देंगे ना तो मैं उसको एकदम सबसे पहले उनके सजेशन को लूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव में मेरी हेल्प की थी, इतना अच्छा सजेशन दिया था कि अगर वो उस समय नहीं होते तो मैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला ले लेती। लड़कियों की लाइफ में जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं होते हैं। लड़कियों की लाइफ जो होती है ना वो चेंज होते रहती है, आज यहाँ कल वहाँ। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसा मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी रिलेट करता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा बच्चा, यही तो मेरा बच्चा है। बोलो टाटा बाय बाय, बोलो 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 ना, ভালো বলো বলো, টাটা বাই বাই, টেক কেয়ার, बोलो।